अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो लास्ट एपिसोड के बारे में बात करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। यहाँ पर जमाल नसीर के पास आता है और उसे कहता है कि हम समन के घर जाएंगे और उसके बात करेंगे कि वो तो हमेशा हमारी बहन रही है और हमारे घर के ही रही है अफराद। आज उसकी शादी की बात आई तो आप कहीं और कर रही हैं। तभी नसीर भी हम ही भर देता है। यहाँ पर अजरा जब खाना खा रही होती है तो उसे अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब वो अपनी अम्मी को कहती है कि ये मैं रोज़ रोज़ के अंडे खा खा के अक गई हूँ। आपने भी कभी नहीं सोचा कि बेटी आई हुई है, चलो कीमा या कुछ और खिला दो। इतनी देर में उसके भाई और भाभी भी आ जाते हैं और वो ये बातें सुन रहे होते हैं। तब अजरा कहती है कि मुझे तो लगता है आप लोग मुझे दम वाले अंडे खिला रहे हो, बाबे वाले, ताकि मैं पागल हो जाऊँ। मैं आज के बाद यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो बाहर जा रही हूँ। और वो बाहर चल जाती है, जिस पर उसकी भाभी कहती है ये तो खुद नफसियाती मरीज़ हो गई है और इन्हें कहीं से पागल खाने में दाखिल करवा दें वरना हमें भी पागल कर देंगी। यहाँ पर फ़रत बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है जब आसिफ की कॉल आती है और वो कहती है कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। आसिफ उसे कहता है कि देख लो हमारा घर तक बिक गया, क्योंकि ये वही घर है जिससे हमने अपनी अम्मी को निकाला था और उनका सामान पैक किया था। जब माँ की दुआ ही ना हो तो कौन सी चीज़ काम आती है। तब फ़रत कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, जब तुम आओगे तो मुझसे माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ पर वकार बहुत मुश्किल से पकड़ के अजरा को लाता है और उसे जाकर कमरे में बंद कर देता है और आकर अपनी अम्मी को कहता है कि मेहरबानी करके आप कमरे का दरवाज़ा खोलने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अजरा चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि दरवाज़ा खोल दो। नसीर बहुत ज़्यादा खुश होता है और जमाल भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने समन और उसके अब्बू को मना लिया होता है रिश्ते के लिए। तभी वो आकर बेबी बाजी को भी बताते हैं, जिसे सुनकर बेबी बाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अस्मा कहती है कि अब्बू के जाने के बाद आज पहली बार मैं अम्मी को इतना ज़्यादा खुश देख रही हूँ। उनकी खुशी की वजह से वलीद भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर अजरा के भाई और भाभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं अजरा की वजह से। तभी उसकी भाभी कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ, ये तो उनके ससुराल वालों की हिम्मत थी जो आज तक उन्हें बर्दाश्त करते रहे, हम तो पागल हो जाएंगे। अजरा बेसुध सी पड़ी होती है। जब उसका भाई उसे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो जाता है उसके पास और कहता है कि अजरा बाजी आप बिल्कुल भी ये ना सोचा करें कि मैं और अम्मी आपको बार बार घर जाने का कहते हैं तो हम आपसे तंग आ गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आप अपने घर रहें, क्योंकि लड़की का घर वही होता है। और आप जाकर अगर माफ़ी मांग लेंगे तो देख लेना सब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और जो जो आपने गलतियाँ की हैं आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि आपके दिल को भी आराम आ जाए। यहाँ पर अस्मा जब बेबी बाजी के कमरे में आती है तो बेबी बाजी से कहती है बिरयानी बना लो, क्योंकि शहनाज और समन को बिरयानी बहुत पसंद है। तभी वो अपनी अलमारी से कुछ सामान भी लेकर आती हैं और वो उसे कहती हैं कि ये कुछ जेवरात है जो मैंने तुम बहुओं के लिए रखा था और ये सबको दे देना। अजरा के लिए भी उसने कंगन रखे होते हैं और साथ ही वो एक अंगूठी उतार के देती हैं, कहती हैं ये तुम्हारे अब्बू ने मुझे दी थी, आज ये मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही इन सबको इकट्ठा रखना है। अस्मा को ये बात समझ नहीं आती, खैर वो अंगूठी पहन लेती है। यहाँ पर अजरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि अम्मी मैं पागल नहीं हूँ। तभी उसकी अम्मी भी उसे समझाती है कि देखो तुमने इतनी गलतियाँ करी हैं, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और देख लेना तुम्हें जमाल भी माफ़ कर देगा। यहाँ पर वलीद बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी और समन की शादी फिक्स हो जाती है। तभी वो समन को चिढ़ा रहा होता है कि खामखा तुम मेरे पल्ले पड़ गई, अच्छी भली जान छुट रही थी। बेबी बाजी को वो कहती है कि मैं बता देती हूँ ये बातें। जब अजरा अपने घर कॉल करती है और अंबर से पूछती है कि क्या हालात है तो अंबर बताती है कि समन और वासिफ चाचू की शादी हो रही है। अजरा को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहती दादो तो कहती हैं अब्बू को कि आपको घर ले आएँ, लेकिन अब्बू मुसलसल मना कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं ज़रूरत। जब अजरा को ये बात पता लगती है तो बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पर समन और उसकी अम्मी आ जाती हैं, सबको मिठाई वगैरह खिलाती है। तब बेबी बाजी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे भाई की भी यही ख्वाहिश थी कि वलीद और समन का शादी हो जाए और अब मैं ऊपर जाकर उन्हें इत्मीनान से जवाब दे सकती हूँ। तभी वो समन को प्यार करती हैं और कहती हैं कि मैं ज़रा 2 नफल अदा कर रहा हूँ और वो जाते हुए वलीद को भी चूम कर जाती हैं। जब वो नमाज़ पढ़ने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती हैं और वो सदीकी साहब के बारे में सोच रही होती हैं। यहाँ पर अजरा का भी बहुत बुरा हाल होता है। तभी उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाकर बेबी बाजी से माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, माफ़ कर देंगी। जब वो कर देंगी तो जमाल भी तुम्हें माफ़ कर देगा। तब अजरा कहती है कि देख लो मैंने इनकी शादियों में इतना कुछ किया, इतना हल्ला गुल्ला, छोटे छोटे से थे, लेकिन आज मेरी किसी को याद नहीं आ रही। यहाँ पर सब बेबी बाजी का इंतज़ार कर रहे होते। जब अस्मा उन्हें बुलाने जाती हैं तो 3-4 दफ़ा बुलाती है लेकिन बेबी बाजी जवाब नहीं देती। तभी अस्मा को पता लग जाता है कि बेबी बाजी अभी इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा सदमे में पहुँच जाती है और सबको आवाज़ लगाती है
जब सब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो भागे भागे आ जाते हैं। इतनी देर में अज़रा भी आ रही होती है बेबी बाजी से माफ़ी मांगने। जब वो घर के अंदर एंटर हो रही होती है तो देखती है बेबी बाजी लेटे हुई होती है और सब रो रहे होते हैं। जमाल भी बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। वो कमरे में आती है और बेसुसी हो जाती है और वो आकर बेबी बाजी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और कहती है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दे बस एक दफ़ा। तभी समन और शहनाज उसे कहती हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है तुमने आने में। लेकिन अज़रा बहुत ज़्यादा रोती है। जब वासिफ़ को ये बात पता लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोता है कि वो जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका। तभी वो अपने भाइयों से गिला करता है कि आप मेरा इंतज़ार कर लेते। लेकिन नसीर उसे समझाता है कि हम इतनी देर मैयत को नहीं रख सकते थे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। तभी सब भाई बिल्कुल भी बेज़ब्त हो जाते हैं और अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र पे आ जाते हैं। ये ड्रामा हमें सबक देता है कि हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए दुनिया में, जबकि ये नहीं कि वो चले जाएं इस दुनिया से और फिर उनके लिए रोएं। तो कैसा लगा आपको ये लास्ट एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।